शब्द विचार। शब्द विचार। विचार। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय। निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे चाय के साथ बाय, चाय बाय पी लो, चाय बाय पी लो, तो यहाँ पर जो बाय शब्द है वो निरर्थक शब्द है। अब आता है शब्द, यदि शब्दों को किसी वाक्य में ना प्रयोग करके, किसी वाक्य में ना प्रयोग करके अलग लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया था। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, एक पहला हमने पढ़ लिया था, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा से शब्द आए। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से शब्द आए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे ग्राम, नृत्य, अग्नि। फिर आता है तद्भव शब्द, कि इन शब्दों का मूल स्रोत तो संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी में इनका बदला हुआ रूप देखने को मिलता है। इनका बदला हुआ रूप देखने को मिलता है। जैसे गांव को गांव कहते हैं, पहले कहते हैं ग्राम, ग्राम का बदला हुआ रूप क्या है? गांव। फिर आता है देश शब्द। देश शब्द, देश शब्द ग्रामीण लोक भाषा के शब्द हैं जिनका स्रोत क्षेत्रीय भाषा से है, क्षेत्रीय भाषा से है। जैसे खाट, खाट, लोटा, जूता, कटोरा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, बोले जाते हैं। ठीक है, वो हिंदी में मिक्स हैं, हिंदी में मिक्स हैं, इसलिए इनको हम पढ़ते हैं। हिंदी में ये मिक्स हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। फिर आता है विदेश शब्द। विदेश शब्द यानी विदेशी भाषाओं का, विदेशी भाषाओं के शब्द जो जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग जो हिंदी भाषा में हम करते हैं। ठीक है, इनका स्रोत विदेशी जातियों से आने से हुआ है, मतलब विदेशी लोग आए थे इसलिए वो शब्दों का प्रयोग हो रहा था। जैसे अंग्रेजी शब्द में अंग्रेजी शब्द आते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, कार, कोट। अरबी शब्द जैसे फौज, इलाज, कानून, कुर्सी। तुर्की शब्द जैसे होता है चम्मच, बीबी, कुली, कुर्ता। पुर्तगाल शब्द कौन कौन से? कमरा, चाबी, संतरा, साबुन। फारसी शब्द कौन से? खून, लाश, बंदूक, बहादुर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, अपना अब पढ़ते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। पहले तो हमने पढ़ लिया था उत्पत्ति के आधार, अब आता है रचना, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक है। अब क्या था? रचना के आधार पर जो शब्द थे उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक। रूढ़ शब्द कौन से शब्द है? ऐसे शब्द जो परंपरा में प्रयोग किए जा रहे हो, लेकिन जिसके टुकड़े न किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे नल, नल के को टुकड़े कर पाओगे? जैसे नल लिखा है यहाँ पर, नल, और नल के टुकड़े कर दो नावला, तो नावला अलग अलग हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए अगर इसे अलग करेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इसे अगर हम जोड़ देंगे तो ये शब्द बन जाएगा नावला, नल, नावला, नल। ये तो नल का ये रूढ़ शब्द हो गया। अब ऐसे आता है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक होते हैं, वे शब्द जो यौगिक होते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रकट होते हैं, करते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं और विशेष अर्थ में प्रकट होते हैं, जैसे उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कमल,
कमल, जलज, पंकज, ठीक है, और नीलकंठ। योग रूट शब्द कौन कौन होते हैं? योग रूट शब्द वो शब्द होते हैं जो ज्यादातर सब पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची सुना है? पर्यायवाची जो भी शब्द होते हैं वो योग रूट शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कमल है, कमल के कितने, कई कमल के कई भी वो होते हैं, कमल है, जलज है, ठीक है, पंकज है। अब आता है योगी। क्या आता है? योगी। योगी, योगी क्या है? योगी, योगी, योग का अर्थ है जोड़ना। योग का क्या अर्थ है? जोड़ना। जोड़ना मतलब तो योग का अर्थ है जोड़ना, मिलना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। किंतु शब्द कौन से होते हैं? वो सार्थक शब्द होते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए, लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? योगी कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, देखो जैसे क्या लिखते हैं? पुस्तकालय, पुस्तकालय। तो इसे इसमें दो शब्द मिलकर बने हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय कितने शब्द मिलकर बना है? दो शब्द। देखो पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय। आलय माने जानते हो क्या होता है? घर। आलय माने क्या होता है? घर। पुस्तक काले, पुस्तकालय हो गया पुस्तकालय। यानी दोनों शब्द मिलकर बनाए और दोनों शब्दों को से एक सार्थक शब्द बन गया है। दोनों शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बन गया है। जैसे होता है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक देश है। राष्ट्र किसे कहते हैं? देश को कहते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। तो राष्ट्र अगर इसे अलग करते हैं, राष्ट्र अगर लिख दें यहाँ पर और प्लस पिता लिखें तो क्या हो जाए? पिता भी देखो एक शब्द है कि नहीं है, और राष्ट्र भी एक शब्द है। तो दोनों शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? योग रूट। नहीं, योगी बनाते हैं, योगी शब्द बनाते हैं, ठीक है। दोनों शब्द मिलकर योगी बनाते हैं। अब देखो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो नंबर 1 आता है रूढ़ शब्द। रूढ़, रूढ़। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो परंपरा में प्रयोग किए जा रहे हैं, और ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो परंपरा में परंपरा से प्रयोग किए जाते हैं। परंपरा से मतलब पहले से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। परंपरा से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन परंपरा से प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, जैसे नल, ठीक है। जैसे नल, नल हो गया, पानी हो गया, हाथ हो गया, नल, पानी, हाथ, पैर हो गया। बहुत अच्छा शब्द ऐसे हैं,
योग रूढ़। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ कौन सा शब्द है? वे शब्द जो यौगिक होते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रकट होते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं, जो यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रकट होते हैं, और किसी विशेष अर्थ में प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। योग रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कमल, जलज, ठीक है, कमल जलज, पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है। योग रूढ़ कौन सा शब्द होता है? वे शब्द जो यौगिक होते हैं और वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो क्या वो कहलाते हैं? यौगिक नहीं, योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब आता है नंबर 3 यौगिक। यौगिक, ठीक है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ है योग का अर्थ है जोड़ना। योग क्या क्या अर्थ है? जोड़ना। यौगिक मतलब योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, जोड़ना और मिलाना, जोड़ना और मिलाना। दो या दो से अधिक किंतु सार्थक शब्दों के योग क्या है? दो या दो से अधिक है। दो या पंकज क्यों कर रहे हो? अंकी बिंदी दो या दो से अधिक सार्थक, दो या दो से अधिक किंतु सार्थक शब्दों के योग, सार्थक शब्दों एक योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक। यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, हिमालय, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोई शब्द नहीं होता, राष्ट्रपति सिंगल शब्द होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता तो हो सकता है। राष्ट्रपति कैसा हो सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्र का पति नहीं सर जी, राष्ट्र का पिता तो हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र के पिता की उपाधि किसे दी गई है? गांधी जी को। हाँ आदि, ठीक है। देखो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को
तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द होते हैं, नंबर 2 योग रूढ़ होते हैं और नंबर 3 यौगिक शब्द होते हैं। तो रूढ़ शब्द कहते हैं कौन कौन होते हैं? ऐसे शब्द जो परंपरा से में प्रयोग में किए जाते हैं, परंपरा से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, पानी, हाथ, पैर। देखो नल को, नल के टुकड़े किए जा सकते हैं? अगर नल के टुकड़े करोगे तो अक्षर बन जाएगा, कोई शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अक्षर अलग अलग बन जाएगा लेकिन कोई शब्द नहीं रहेगा। अब आता है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक होते हैं, वे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। तो जैसे कमल, कमल जो है, कमल क्या है? तो किसी विशेष अर्थ के लिए तो है कमल। जलज है, जलज क्या है? पंकज है, पंकज क्या है? किसी विशेष अर्थ के लिए बनाया गया है। अब आता है नंबर 3, आता है यौगिक। यौगिक मतलब योग, यौगिक मतलब क्या होता है? योग करना। यौगिक मतलब योग, योग का अर्थ है मिलाना, जोड़ना, मिलाना और जोड़ना। लेकिन 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, आलय मतलब होता है घर, पुस्तक यानी पुस्तकों का घर, पुस्तकालय कहलाता है। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम माने क्या होता है? वर, हिम माने क्या होता है? वर होता है, तो हिम प्लस आलय। तो ऐसे बहुत चीजें हैं जो कहलाती हैं। अब आता है, नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर। ये क्या था? रचना के आधार पर, और कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। अब आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या है? रचना के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द कौन होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, घर, पहाड़, नदी। नदी का कोई दूसरा अर्थ हुआ? नदी का मतलब नदी ही होता है, नदी और किसी से कहते हैं? हाँ, तो नदी भाषा। अब आता नंबर 2 आता अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों में, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, जिन शब्दों से एक से अधिक शब्दों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, जैसे पत्र, पत्ता, घाट, घड़ा आदि। ठीक है। अब नंबर 3 आता है विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विपरीत भाव जो प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय, आय का व्यय, कम, 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 कम का विलोम क्या हुआ? ज्यादा। कम माने कम, थोड़ा, थोड़ा मतलब ज्यादा। ठीक है। जैसे हर्ष, हर्ष का विलोम क्या हुआ? शोक। हर्ष माने होता है खुशी, और शोक माने क्या होता है? दुख। शोक माने क्या होता है? दुख। अब नंबर 4 आता है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है? समानताएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख को हम क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु, चक्षु। तो इसे क्या कहते हैं? जैसे गंगा है, गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी, देव नदी, हाँ, सुरसरी, सुरसरी। जैसे आकाश है, आकाश क्या कहते हैं? अंबर, गगन, व्योम,
आधार पर। अर्थ के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थ के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है एक आर्थी शब्द। एक आर्थी शब्द, एक आर्थी शब्द। ठीक है, एक आर्थी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। एक आर्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक आर्थी शब्द कहलाते हैं। उनसे कोई दूसरा शब्द नहीं हो पाता है। तो जैसे क्या होते हैं? जैसे मित्र, मित्र और घर। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्ता। ठीक है, घट घड़ा, अब आता है विलोम शब्द। ठीक है, अब क्या आता है? विलोम शब्द। अब आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या आता है? विपरीत शब्द होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत भाव को प्रकट करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कम का क्या हुआ? ज्यादा। ठंडा क्या हुआ? गरम। ठीक है, ठंडा क्या हुआ? गरम। अब आता है नंबर 4, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे लिखो आपका आपने सर ये डबल डबल क्यों कर दिए इसमें? सर ये आपने डबल डबल क्यों कर दी? इनके अनेक अर्थ है ना, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। पत्र पत्र कई प्रकार के होते हैं नहीं? और पत्ता भी कई प्रकार के होते हैं ऐसी है घट घटा बड़ा। जैसे आँख का हुआ, जैसे आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, नेत्र नयन, ठीक है। आकाश देवता का हुआ सूर्यदेव, सूर्यदेव, अमर। देवता क्या है? अमर है। देवता क्या है? अमर है। इसलिए इनका क्या अर्थ हुआ? अमर। ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे कहते हैं एकार्थी शब्द, जैसे मित्र, घर। दूसरा है जैसे अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र, पत्ता। अब आता है जैसे तीसरा नंबर आता है विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कम का क्या हुआ होता है? ज्यादा, ठंडा को होता है गर्म होता है। अब आता है जैसे चौथा नंबर आता है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में क्या होते हैं? समानता होती है उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख को कहते हैं नेत्र, नेत्र, नयन, चक्षु। देवता क्या होता है? सूर्य, देव और अमर। ठीक है, अब आगे क्या रह गया आपका? एक आखिरी प्रयोग रह गया, प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार, इसे अब नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे।